हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की आज एक शानदार ट्रिक के साथ मैं आपके सामने आया हूं, जहां आप लोग देखते ही अपना आंसर बता देंगे कि कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि आपको पता ही है, कुछ एग्ज़ाम्स में ये 10 मार्क्स तक का, कुछ में ये थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपके एग्ज़ाम्स का। सो आपको ये सोल्व करना आना चाहिए बच्चों, और बहुत कम समय में आपको ये सोल्व करना आना चाहिए। आज हम लोग जानेंगे उसी शानदार ट्रिक को कि कैसे हमें सोल्व करना है और किस तरह से हमें एग्ज़ाम्स में अपना समय बचाना है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से भी और आपके नॉलेज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी वीडियोस समय पर मिलती रहें, और वो भी घर बैठे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने पहले सेंटेंस की तरफ। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि द टोडलर हैज़ अ हैबिट ऑफ थ्रोइंग टेंट्रम्स। आपको बताना है यहाँ पर, ये जो पहला जो आपको दिख रहा है पार्ट ब्रैकिश था, इसमें क्या एरर रहेगी। अंडरलाइन कर दिया गया है इसको, या फिर उसको डार्क कर दिया जाएगा। आप समझ जाएंगे कि इसी पार्ट में आपके एरर है। ओके दोस्तों, सो यही तरीका रहेगा इसका देने का। हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपनी बात को लेकर के, किस पार्ट में एरर है। बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं कि द टोडलर हैज़ ए हैबिट। टोडलर बोलते हैं बच्चों एक छोटे बच्चे को, बहुत छोटा सा बच्चा जो हो उसके लिए लगाते हैं टोडलर। तो द टोडलर हैज़ ए हैबिट ऑफ थ्रोविंग टेंट्रम्स। बच्चों, थ्रोविंग टेंट्रम्स मतलब झुंझलाना, अपना गुस्सा दर्शाना, एक्सप्रेस करना अपना फ्रस्ट्रेशन को। सो एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन, ये आपका एक इडियम टाइप है बच्चों। सिर्फ आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए था, उसके बाद में ही आप लोग इसको कर सकते थे। तो यहाँ आपका ये फ़ायदा हुआ। सेंटेंस का आंसर आपका हुआ है बच्चों थ्रोइंग टेंट्रम्स, का मतलब एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन। चलिए फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही absented फ्रॉम द मीटिंग। बच्चों, absented आप देख रहे हैं कि एक वर्ब है, और वर्ब के तुरंत बाद आया आपका प्रपोजिशन। बच्चों, अगर कभी भी वर्ब के तुरंत बाद आपका कोई प्रपोजिशन आ जाए तो समझ जाइएगा कि इनके बीच में कोई रिफ्लेक्सिव केस आपका आना है। कभी भी वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रपोजिशन आए तो उस वर्ब और प्रपोजिशन के बीच में एक रिफ्लेक्सिव केस आएगा। वो रिफ्लेक्सिव केस आएगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर होगा ही absented हिमसेल्फ, तो यहाँ सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट, बी पूरी तरह से करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है उसको पकड़ते हैं बच्चों। ये लीजिए सेंटेंस नंबर नेक्स्ट। द कंसर्ट विल स्टार्ट व्हेन द कंडक्टर कम्स। कंसर्ट स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही कंडक्टर आएगा। सो गैस, यहाँ सेंटेंस में आप लोग गौर करेंगे, द कंसर्ट विल स्टार्ट व्हेन द कंडक्टर कम्स। बच्चों, कंडक्टर नहीं, ऑडियंस की बात होगी यहाँ पे। कभी तो कंसर्ट शुरू होगा जहाँ पर कंडक्टर नहीं आएगा। पहली बात तो ये है, सेंटेंस में कंडक्टर आपका रॉन्ग दिया गया है। दूसरी बात बच्चों, ये आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है। अगर एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट बना हो तो दूसरी तरफ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। व्हेन द कंडक्टर अराइव्स, व्हेन द कर्टेन हैज़ बीन रेजिंग, व्हेन द ऑडियंस विल अराइव, और नो इम्प्रूवमेंट। हालांकि गाइस, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये सेंटेंस का हिस्सा कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर विल देकर के गलती कर दी गई है। तो यहाँ सेंटेंस में आपका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है अगर देखा जाए तो। फिलहाल हमें यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट लगाते हुए आगे बढ़ना होगा। चलिए जी गैस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको पकड़ते हैं बच्चों ध्यान से। कह रहा है कि द एयर कंडीशन हैज़ मेड सीलिंग फैन अ लिटिल रिडंडेंट इन टूडेज वर्ल्ड। बच्चों, यहाँ हमें बताना है, ये जो वर्ड दिया गया है रिडंडेंट, आपको इसका मतलब बताना है। अब बच्चों, यहाँ सिर्फ आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, और ये आपका आंसर हुआ सोल्व। तो बच्चों, यहाँ पर रिडंडेंट का मतलब होता है फालतू, या गैर जरूरी। तो ये आपका हुआ
इसका मीनिंग। अब आपको यहाँ देखना है कि इसका कौन सा अर्थ करेक्ट रह सकता है, जैसे कि सुपरफ्लोस यानी कि आवश्यकता से अधिक, ऑब्सोलेट प्रचलन से बाहर, एक्सनिक्ट किसी का विलुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप में ही मीनिंग देने में सक्षम है बच्चों। तो यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा 4 करेक्ट। यू मस्ट टू डू योर होमवर्क, आपको बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। बच्चों ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन टैग पर आधारित है। सेंटेंस में जिस तरह की वर्ब का इस्तेमाल किया गया है उसी वर्ब से बनता है क्वेश्चन टैग। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग बनता है अफर्मेटिव। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना है। और बच्चों यहाँ पर बनता क्या है बच्चों, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट, और वही सब कुछ यहाँ दिया गया है। तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। आपका आंसर है ये नो इम्प्रूवमेंट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। बच्चों ये एक कहावत है, बड़ी प्यारी कहावत। क्या है बच्चों, एक पोएम है, उस पोएम की ये पहली लाइन है। यस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। यहाँ पर इज़ अ जॉय आपको होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। यस गैस, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ। द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ। बच्चों फेल के साथ में फ्रॉम लगाना रॉन्ग होगा। अच्छा होगा आप यहाँ पे फेल ऑफ द रूफ लगाएं। यस, यानी कि अलग होना। फेल ऑफ मतलब बच्चों, ऑफ का मतलब भी बच्चों होता है सेपरेशन। सिंपल है, बस फेल ऑफ द रूफ यानी कि गिर जाना छत से। बिकॉज दैट देर वर हैवी रेन्स द लेक वॉज फ्लडेड। 8 सेंटेंस में देखिए ध्यान से बच्चों, सेंटेंस में बिकॉज का भी इस्तेमाल किया गया है और दैट का भी। तो दो कंजक्शन ऑफ रीज़न एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगी, दोनों में से कोई एक हटानी होगी या दोनों को ही हटा दीजिएगा। इनकी जगह पर अच्छा होगा कि आप सिर्फ एज लगा दीजिएगा, सेंटेंस अपने आप करेक्ट हो जाएगा। एज देर वर हैवी रेन्स द लेक वॉज फ्लडेड। बच्चों आपकी ये दो तरह की कंजक्शन रहा करती हैं, एक कंजक्शन ऑफ रीज़न, दूसरी कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ पर कंजक्शन ऑफ रीज़न में ही आपका आता है एज, बिकॉज। तो बच्चों इनमें से हमेशा कोई एक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर दैट की वजह से सेंटेंस आपका गलत हो गया था, वरना तो ये भी सही था। अगर यहाँ पर बिकॉज रहे तो ये भी सही है सेंटेंस, इसलिए सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। द थीव्स रन अवे इन अ ब्लैक कार। बच्चों रन अवे मतलब एक तरह से भाग जाना। बच्चों यहाँ वैसे तो ये भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन इसकी जगह पर अगर मुझे सिर्फ अल्टरनेटिव ढूंढना हो तो अल्टरनेटिव इसका फ्लैड यहाँ पर सही है। फ्लैड आपकी फ्ली की सेकंड फॉर्म है, इसके साथ कभी भी अवे नहीं आता है और रन के साथ अवे आपका आता है, दोनों का मीनिंग है भागना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। बच्चों सेंटेंस में कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने मुझे कल रात क्यों नहीं बुलाया। बच्चों सेंटेंस में अगर डब्ल्यू एच फैमिली कभी बीच में आ रही हो तो वहाँ से सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं बन सकता है। डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस के शुरू में आना अनिवार्य है अगर आपको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ पर बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना करता है, अगर डब्ल्यू एच फैमिली के बाद आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूरी है, लेकिन यहाँ सेंटेंस के बीच में डब्ल्यू एच फैमिली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ये काम नहीं चलेगा। सेंटेंस को करना होगा आपको डब्ल्यू एच फैमिली सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। सो वाई यू डिड नॉट
सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जैसे कि सेंटेंस नंबर 11 आपको इसका जवाब देना है कि क्या इसका आंसर रहेगा करेक्ट। सेंटेंस नंबर 12 आपको बताना है कि क्या रहेगा इसका आंसर करेक्ट। सेंटेंस नंबर 13, 14 एंड 15। ओके गाइस, फिर आज चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।